बेरमोऑनलाइन.com कार्यालय में आप दोनों श्रमिक नेताओं का स्वागत है। मैं ये जानना चाहता हूं कि पिछले दिनों जो प्रबंधन और नेताओं के बीच वार्ता हुई वो विफल रही। उसके उपरांत जो श्रमिक नेताओं की बैठक पीओ के साथ हुई उसमें क्या निर्णय निकला, ये नायक जी बताएंगे। परियोजना पदाधिकारी श्री के राय साहब 30/1/2010 को एक आपातकालीन बैठक संध्या 7:30 पर रखे, जिसमें सभी श्रमिक यूनियन सेक्रेटरी प्रेसिडेंट उपस्थित हुए। वहां पर उन्होंने सांसद महोदय श्री रविंद्रनाथ पांडे जी के द्वारा जो वार्ता हुई विस्थापित को लेकर के, उसमें जगन्नाथ मंदिर की बात आई। जहां तक उन लोगों की बात सफल होते होते विफल हो गई और शिफ्टिंग मंदिर की अवधि पर रह गई कि कितने दिन पर आप ऐसे इसको तैयार कर दीजिए। इस पर के राय साहब मोबाइल के जरिए जीएम से बात किए। उन्होंने इस पर कोई निश्चित समय नहीं दिया, जिस पर परियोजना पदाधिकारी सांसद जी से कहे कि इस पर हम समय आपको नहीं बता सकते हैं कि कब तक हम इसको शिफ्ट करके कितने समय पर कराएंगे, क्योंकि ये लंबा चौड़ा प्रोजेक्ट है। दरभंगा से इसका ऑर्डर लेना पड़ेगा और कैपिटल का मामला है। इस पर सभी श्रमिक यूनियनों ने राय दी है कि ये तो जीएम लेवल का मैटर है और जीएम साहब अपना हाथ खींच लिए। इसका मतलब ये है कि जीएम साहब खुद जाकर के सांसद महोदय से बात करें और अगर उनको जरूरत पड़े तो हमें सभी श्रमिक यूनियन को कॉल करें। हम लोग सब मिलकर के बात करेंगे सांसद जी से और कदम को पुनः चालू करने के लिए बाध्य करेंगे। यही डिसीजन हुआ। इसके बाद अभी तक और पीओ साहब जीएम से बात की है कि नहीं की, इसकी कोई जानकारी नहीं थी। रघुवीर जी, आप किस यूनियन का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? हम कोल माइंस वर्कर्स यूनियन का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो एक्टिव से संबंधित है। ये बताइए कि आपको नहीं कहीं से महसूस होता है कि प्रबंधन कहीं न कहीं इस मामले में, शिफ्टिंग के मामले में अपना ढीला ढाला रवैया अपना रही है, जिसके कारण पहले भी कई बार वार्ताएं हुई और में विफल हुई हैं और इस बार फिर भी देखा जा रहा है कि वही स्थिति उत्पन्न हुई है। क्या आपको लगता है कि ये वार्ता सफल होगी? आगे भविष्य में इसका निदान निकलेगा? प्रबंधन का जो ढीला ढाला रवैया है, इसी के चलते बार बार बोकारो कॉलेज को चलाने में दिक्कतें आ रही है। जो कोई भी प्रबंधन आ रहा है वो बहुत कम टाइम के लिए आ रहा है, जिसको और वो काम शुरू करता है तो 6 महीने साल भर के बाद उसको यहाँ से ट्रांसफर कर दिया जा रहा है पीओ को। ये है। और जो योजना जीएम को और पीओ को मिलकर बना करके तो दीर्घकालीन योजना बनाकर चलना चाहिए था, वो सारा नहीं हो रहा है। और हमको लगता है कि यूनिट में, प्रोजेक्ट में और एरिया में आपसी तालमेल का बहुत घोर अभाव है। इसीलिए बार बार ये वार्ता हो रही है लेकिन सफल नहीं हो रहा है और बोकारो कॉलेज को चलाने में बहुत दिक्कत हो रही है। नायक जी, ये बताएंगे इसका निदान क्या है? मेरे ख्याल से जहां तक निदान का संबंध है कि हम लोग ये देखते आ रहे हैं कि मोटा मोटी अभी बोकारो कॉलेज में 50% वर्कर बैठ के पैसा लेते हैं। तो कई बातों में हम पीओ साहब से बात रखे कि 6 महीना के लिए हम क्यों नहीं फुल वेजेस सबको दें और एक फाइनल डिसीजन में आवास से मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कर दें और आवास से मजिस्ट्रेट को नियुक्ति करने के बाद हमको कितना हाउसिंग देना है, क्या करना है, टोटल को एक बार हम शिफ्टिंग कर लें। ये बार बार एक घर 2 घर हटाने से काम नहीं चलेगा। और अगर एक बार समुचित ढंग से शिफ्टिंग हो जाता है तो 6 महीना में जो मेरा घाटा लगेगा, बैठक जो बचती है, उम्मीद है कि 1 साल में उनसे 4 प्रॉफिट ले सकते हैं। अन्यथा ये छोटा छोटा यूनिट बाय एक मकान करके हम लोग जो नेगोशिएशन करते हैं, ये कंपनी के हित के लिए हानिकारक है। और इस तरह से शिफ्टिंग जो है मैंने बहुत लंबे अरसे तक चलती रहेगी और सफलता हाथ में नहीं आएगी। रघुवीर जी,
एक बात बताएं आप कि ये शिफ्टिंग के नाम पर जो चेक दिया जाता है, उसको आप जो भी कह लें, उसको लेकर के और उसके लालच बस भी शिफ्टिंग में कहीं न कहीं व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। हाँ, ये तो स्पष्ट है। जब से 12,000 रुपये चेक देना आरम्भ किया गया है क्वार्टर खाली करने के बदले में, तो एक तरह वहाँ रहने वाले जो आसपास के लोग हैं उनमें एक लालच भी समा गया है, जो एक ही क्वार्टर को 2-3 भाग में बांट करके अधिक से अधिक धन उपार्जन करने के लिए तत्पर है और प्रबंधन को परेशान कर रहे हैं और सहयोग नहीं कर रहे हैं, जबकि वर्षों से यहाँ रह रहे हैं। और कोई अनधिकृत लाभ लेने के लिए लोग इस तरह के करते हैं, इससे भी कार्य आगे बढ़ाने में असुविधा हो रही है। नायक जी, ये बताइए आप इस मामले में जो रघुवीर जी ने बताया अभी, उसमें यूनियन की क्या भागीदारी होनी चाहिए थी, भूमिका होनी चाहिए थी, और यूनियन ने नहीं किया? देखिए, इसमें यूनियन अपनी भागीदारी पूर्ण रूप से निभाई है, ऐसी बात नहीं कि नहीं निभाई है, लेकिन यहाँ के लोगों में कुछ इस तरह की 12,000 की जो भावना आ गई है, खुद वो शिफ्ट हो जाता है और वहाँ पर अपने बाल बच्चों को, माँ बाप को, भाई बहन को छोड़ देता है और पुनः वो 12,000 के चक्कर में फंस जाता है। पूर्ण रूप से अगर यूनियन को पावर दे दिया जाए तो मुझे आशा है कि संयुक्त मोर्चा इस चीज को कर लेगी बखूबी से। रघुवीर जी, आप ये बताएं कि ये शिफ्टिंग वाला काम जो चल रहा है अभी, इसमें कितने लोग अभी चेक लेने के बाद भी आवास को खाली नहीं किए? बहुत से लोग अभी तो जो चेक लेके खाली कर चुके हैं, लेकिन बहुत से लोगों को चेक बन के रखा हुआ है कार्यालय में, लेकिन वो चेक लेने नहीं आ रहे हैं। बहुत लोगों को बैंक में अकाउंट ही नहीं खुला है, यही समस्या है। और चेक ले करके नहीं खाली कर रहे हैं, ऐसे 3-4 आदमी की संख्या है, अधिक नहीं। तो उस पर प्रबंधन का क्या रवैया है? प्रबंधन उस पर दबाव क्यों नहीं बनाती है? प्रबंधन से क्या यूनियन के लोगों का सहयोग नहीं मिलता है उसे? हम लोग तो हर जगह पूरा सहयोग कर रहे हैं भाई प्रबंधन को। जब से शिफ्टिंग का काम चल रहा है, प्रबंधन, हम तो पहले बताए ना कि दीर्घकालीन योजना जो हमारे एरिया स्तर के प्रबंधन है, एक पीओ साल भर भी नहीं रहते हैं, दूसरा पीओ फिर लेके चले जाते हैं लोग। जब तक ये कुछ काम ठोस आगे बढ़ता है, जो पीओ आते हैं उनको जानकारी होती है, इस बीच में फिर नए पीओ को लाकर बैठा दिया जाता है। तो ये तो बहुत बड़ा काम को रुकावट पैदा होता है ना। जब तक एक कोई जानकारी पूरा होती है उस क्षेत्र का मुखर बदली का, इस बीच उनको नया ला दिया जाता है। इस पर रोक लगाया जाना चाहिए और जो भी आगे एकदम जिम्मेवारी तय करके परियोजना तय के जो पीओ हैं होंगे, कम से कम 3-4 साल के लिए, 5 साल के लिए एकदम पूर्ण जिम्मेवारी के साथ उनको यहाँ पोस्टिंग करना चाहिए। तभी कुछ प्रोग्रेस हम लोग कर सकते हैं बोकारो को लेने का। अन्यथा इस तरह अगर ट्रेनिंग सेंटर बन जाएगा बोकारो को लेने जैसा भी बना हुआ है, तो इसमें बहुत अधिक विकास की हम लोग उम्मीद नहीं कर सकते हैं। नायक जी, जैसा कि अभी रघुवीर जी ने कहा कि ट्रेनिंग सेंटर बन गया, तो ये बताइए कि ये ट्रेनिंग सेंटर के कारण क्या आप मानते हैं कि यही वजह है कि राष्ट्रपति पुरस्कार पाने वाला बोकारो कलेरी आज उत्पादन करने में असफल रहा है? बहुत हद सही कहा इन्होंने कि जो भी पीओ का कहीं से भी प्रमोशन होता है तो बोकारो कॉलोनी उसको भेज दिया जाता है। जैसे कि बोकारो कॉलोनी एक पीओ का ट्रेनिंग सेंटर बना हुआ है, इसमें दो राय नहीं है कि रघुवीर जी कहें, एकदम सत्य कहें कि जैसे इसकी जानकारी होती है कि किसको हटाना चाहिए, किस ढंग से हटाना चाहिए, किस यूनियन से किस तरह की बात होनी चाहिए, उनको जैसे पूर्ण रूप से हासिल होती तब तक इसका तबादला हो जाता है और पूरा जो नया पीओ आता है फिर नए ढंग से वो काम स्टार्ट करता है। इस तरह से शिफ्टिंग में भी प्लस प्रोडक्शन में भी बाधित होता है। क्या यूनियन स्तर पर भेदभाव भी किया जाता है प्रबंधन की ओर से? यूनियन तरफ से तो प्रबंधन की भेदभाव होती ही है, इसमें दो राय नहीं है। किसी को कम वेट देना, किसी को ज्यादा वेट देना, ये तो सही बात है। तो इसका भी तो परिणाम आप उत्पादन पड़ता है। बेशक बेशक, इसमें दो राय नहीं है।